आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट बन गई। वहाँ से जो खबरें आई हैं फुल कोर्ट इजलास के बाद, ऑफिशियल कुछ नहीं है लेकिन खबरें आई हैं कि इस मरतबा अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म के इंटरफेरेंस की तो मुत्तहिदा रिस्पॉन्स आएगा। तजावीज़ भी मुरतब कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भिजवानी है। इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट पहले मुत्तहिदा क्यों नहीं थी, इस प्रोग्राम में उसका अहाता करेंगे एक सेगमेंट में, जहाँ पर हमारे पास रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे और तज्जिया हमें देंगे कि इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट मुत्तहिदा किस बुनियाद पर हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट को वो नथ कैसे डालेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो तो हम फिर पहले हिस्से पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंसनट्रेटेड ट्वीट्स आने शुरू हुए। तकरीबन 27 के करीब ट्वीट्स तो मैंने खुद देखे हैं, जिसके अंदर रफली एक ही किस्म की बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून के मामलात में से निकल जाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही मुल्क के अंदर ख़राबी है। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान की बाकायदा हिदायत पर ये सब कुछ हुआ। बीच में जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी बाजवाई कहानियाँ भी बयान की हैं। उनसे मंसूब एक बयान में कहा गया कि ना उन्होंने एक्सटेंशन ली, ना उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ना उन्होंने नवाज शरीफ को वापस भेजा। तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के डीन हैं, उनसे ही मौजूदा हालात की तमाम कड़ियाँ मिलती हैं। तो इसका हम अहाता प्रोग्राम के पहले हिस्से में कर रहे हैं। हमें मलिक आमिर डोगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना सनाउल्लाह खान सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर डोगर साहब मैं क्विकली आपसे पूछ पाऊँ, आपकी पार्टी का बयानिया तो ये है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, लेकिन ये आज कोई ज़्यादा आपने मामला जो है ना गर्म किया है, तो अब से कोई ख़ास किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। जुमे को आपने एहतजाजी जलसों का भी इनकाद का हमें अंदिया दिया है, तो ये कोई नया फ्रंट हो रहा है या नई अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल्ला साहब, जुमे का जो हमारे एहतजाजी मुजाहरे हैं वो एक आइन और कानून के हक़ में हमारा जमहूरी हक़ है। जो 2 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, ये उसी का तसलसल, वही जो फिल्म है दोबारा से उसका रेप्लिका था जो 8 फरवरी को हुआ कि जो हल्के हमने 50-50 हज़ार वोटों से उनके MNAs जीते थे जी, और क्या 2 महीने में दूध की नहरें बहा दी हमारी पंजाब की हुकूमत ने कि हमें वहाँ 50-50 हज़ार वोटों से हरवा दिया गया। और आपने ख़ुद देखा कि किसी भी हलके में 30 से 40 हज़ार से कम बैलेट पेपर पर स्टम्पिंग करके नहीं डाले गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिले हुए थे, अमला मिला हुआ था, पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी और यरगमाल बनाया पोलिंग स्टेशनों को और वहाँ अपनी मर्ज़ी की स्टैंपिंग की, स्टफिंग की। ये चीज़ें तो 30-40 साल पहले तो हम देखा करते थे, सुना करते थे। इस इलेक्शन में और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उससे एक आम आदमी का एतमाद उठ गया इस सारे प्रोसेस से, और मामलात जूं के तूं हैं। और फिर इस इशारे जो हैं वो सब के हर बंदे के ये उस तरफ जाते हैं कि जी एक ताकतवर हाथ है पीछे जो ये सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि सरकारी मुलाजमीन से जब डीपली पूछें तो वो यही कहते हैं कि जी हम तो बेबस हैं, आपको पता है कि हुक्म कहाँ से आ रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल है वक्त आ गया है कि जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं उन सबको आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए और जो काम जिसका है वो उसको करना चाहिए। सियासतदानों की भी इसमें गलतियां और खामियां जरूर हैं। सियासतदानों की गलतियों पर आते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कह दिया बुनियादी बात ये है कि हर किसी को अपने हद में रह के काम करना चाहिए। तो राना साहब, फिर वक्त आ गया है कि ऐसे ही होना चाहिए। PTI ने अब उनका कहना है कि बेड़ा उठा लिया है, तो बस अब वक्त आ गया। देखें, अब ये तो इनका रवैया साबित करेगा कि इन्होंने वक्त की शनाख्त कर ली है या नहीं की। यही बातें जो मेरे भाई डोगर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ज़ाती तौर पे मैं इनको जानता हूँ, यही बातें, ये सारी बातें जो इन्होंने की हैं ये ऐसे ही है कि यही बातें आज से 5 साल पहले 2018 के इलेक्शन के बाद हम करते थे। हम इसी तरह से इनको खोल खोल के बयान करते थे कि RTS बैठा के आपने हमारे साथ ये कर दिया, ताकतवर हाथ की तरफ भी इशारा करते थे।
लेकिन ये हमें आगे से कहते थे कि जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं, अदालतें बनी हुई हैं, वहाँ पे जाएं, जाके साबित करें और जाके अपना हक लें। लेकिन मैं इसके जवाब में आज इनको नहीं ये कहता कि आप जाएं, वैसे जाना चाहें तो ये ज़रूर जाएं, जो सिस्टम में, निज़ाम में जो रेमेडी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की या अदालत की। लेकिन मैं आज भी इनको कहूँगा कि आएँ, ये सियासतदानों ने बैठ के ये तय करना है, ये सियासी जमातों ने बैठ के रास्ता निकालना है। अगर उस वक्त आप बैठ जाते तो उसके बाद शायद किसी को भी शिकायत करने का ना आपको ना हमें मौका ही ना आता। लेकिन अगर अब भी हम ना बैठे तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें देर हो जाएगी। आएँ, बैठें, सियासी जमातें बैठें, सियासतदान बैठें और ये ख़राबियाँ को आज 2024 के इलेक्शन में तो शुरू नहीं हुई, ये पहले से शुरू है। 18 में भी ऐसे ही था, 13 में भी यही शोर था, उससे पहले भी 77 तक चले जाएं। तो आएँ, बैठें और बैठ के इन चीज़ों का जो है वो हल निकालें कि हमने किस तरह से आगे चलना है और किस तरह से हमने आइन को अमेंड करना है, इलेक्शन रूल्स को करना है, कानून को करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने हल करनी है। बट डोगर साहब के पास, डोगर साहब के पास जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक आपसे वजाहत लेते चलो राना साहब, क्योंकि जब आप कहते हैं आएँ तो आप उनको भी बुला रहे हैं जिनको आपने मेरे ख्याल में 2 साल में इतनी मरतबा फितना कहा है कि जितनी मरतबा फितना लिखा गया है किताबों के अंदर, यानी इमरान खान को, तो आप उनको भी बुला रहे हैं ताकि वजाहत हो जाए ना कि आप बुला के इनको रहें। मैं तमाम सियासी जमातों को, बल्कि 21 अक्टूबर को जो PMLN ने मैसेज दिया था उसमें तो सभी को ये कहा गया था कि सभी, जिसमें अदारे भी शामिल थे, कि जब तक हम सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, मुल्क जिस नहज पे आन पहुंचा है, हम इस दलदल से जो है वो नहीं निकल सकेंगे। सबसे मेरी मुराद ये है कि जिन जिन के पास भी मैंडेट है और उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, उन सबको बिठाना चाहिए। कोई किसी को मैं अच्छा समझता हूँ या कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, इस बात को छोड़ के जिनके पास, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, जिनके पास अवामी मैंडेट है, उनको आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि जब आपकी जमात से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाकी सारे तो हैं चोर, बाकी सारे तो हैं डाकू, बाकी सारों के साथ हमने बात नहीं करनी है। तो अब ज़रा मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि आप एक बयानी पे अगर टिक जाएं कि जी जो मर्ज़ी हम कहते रहें, जैसे राना साहब ने कह दिया मेरी राय अलहदा है, मैं चाहता हूँ सभी बैठें, अगर आपकी जमात भी ऐसा मामला कर ले तो फिर आसानी हो जाएगी इस इशू को तय करने में। तलत साहब, राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 में भी इसी तरह का माहौल था, लेकिन उस वक्त ये रिसीविंग एंड पे थे, आज हम हैं। और 18 से जो 24 में हुआ वो कई गुना ज़्यादा हुआ, और ना बैलेट पे, ना सिंबल उस वक्त इनसे छीना गया, ना कैंडिडेट्स को फोर्सफुली प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई थी उस वक्त, ना पार्टियां छुड़वाई गई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो आज हुई है। ये इंतहा है, और जब कोई चीज़ इंतहा पे पहुँचे तो यकीनन हर चीज़ की वापसी तो होती है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि रास्ता मुज़ाकरात से निकलेगा और पॉलिटिकल फोर्सेस को बिल आखिर एक दूसरे को बर्दाश्त करके बैठना पड़ेगा। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, और पहल हमेशा हुकूमत करती है। हमसे भी माजी में गलतियां हुई होंगी, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ होगा कि आज 1 साल तकरीबन होने को है कि हमारी ख़वातीन को एक एक ज़िले में फिराया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमात बना के 20-20, 22-22 दिन के उनको रिमांड्स उनके दिलवाए जा रहे हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ होगा कि 1 साल हो गया, सैकड़ों कारकुन ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में हैं। ठीक है, जो मुलव्वस थे, जो तफ्तीश में गुनाहगार साबित हुए, उनको करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन गुस्सा कहीं से भी ठंडा नहीं हो रहा। और अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि चले हम सबका अपना मुल्क है और हम चाह रहे थे कि चलो एक इलेक्शन हो जाएगा तो शायद इससे मुल्क में
सियासी इस्तेहकाम आ जाए, उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, उसके दुखों का मदावा होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो वो तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक। पोलराइजेशन और ज़्यादा बढ़ गई, अनारकी और ज़्यादा बढ़ गई। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एट स्टेक है वो मुल्क है। ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुल्क आगे इसी तरह कैसे चलेगा। इस एक महीना में 3 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई अरूज पर है। डॉक्टर साहब, और कथा अभी कलामी और जो जरा हम impact आना इसी है इशू पे रहते हैं, IMF इसी के- मैं इसी बातचीत के इशू की जरा शक्ल सूरत जो है वो निकालना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। राना साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ तो जब पीटीआई कहती है कि हमने बातचीत करनी है, तो एक तो इनिशिएटिव का जो बर्डन है वो आपकी तरफ शिफ्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका मफरूज़ा है और बड़ा वाज़े मफरूज़ा है, मफरूज़ा उनका ये है कि आपकी हुकूमत ने इनका मैंडेट चुराया है, आपकी हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट से बनी है। वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करें, सेनेट के अंदर हमारी जो ख़वातीन की खुसूसी नशिस्तें हैं वो वापस करें और उसके बाद हम मामलात को आगे चलाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उनकी बंदूकें हैं, वो बुनियादी तौर पर आप पर इल्ज़ाम लगा के चोरी शुदा मैंडेट मुबैना तौर पर वापस लेके फिर बातचीत करना चाहते हैं। ये इस तरह का टेबल बनेगा राना साहब, बातचीत वाला? नहीं, तो अगर ये सारा कुछ 100% आप पहले ही ठीक हो जाए तो फिर किसके लिए बैठ रहे हैं? फिर बातचीत किस बात पे करनी है? नहीं, वो तो कहते हैं ना, ये बातचीत के लिए ये चीजें चाहिए, इसके जरिए बातचीत के जरिए चीजें नहीं, देखें मैंडेट हमारा भी चुराया गया था, सीटें हमारी भी चुराई गई थी। ये सारा कुछ जो है ये 18 के इलेक्शन में भी हुआ था। अब डोगर साहब कह रहे हैं कि जी अब बहुत ज़्यादा हुआ है। भाई मैं कहता हूँ उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था। ये तो झगड़ा है ना, इसमें तो कोई फैसला नहीं हो सकेगा कि कब ज़्यादा हुआ था कब कम हुआ था। मामला ये है कि उस वक्त भी हमारी यही शिकायत थी। इसके बावजूद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी देन कायदे इसबे इख्तलाफ प्रेसिडेंट PMLN मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मौजूदगी में कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ ये जो है वो तजावुज़ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान ख़ान, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने आगे से क्या कहा? इन्होंने कहा मैंने तो आपको जेलों में डालना है, मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आप मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठूं, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त हमारे साथ ये सारा कुछ होने के बावजूद हमने तो कोई मुतालबा नहीं पेश किया था कि जी पहले RTS का आप जो है वो रिज़ल्ट वापस करें, पहले हमारी अक्सरियत वापस करें, उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाएं, हुकूमत बनवाने के बाद फिर आप जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठें, आधे जेलों में जाएं, तो उसके बाद जो है वो फिर हमसे जो है वो आपसे हम बात करेंगे। बात जब भी होती है वो गैर मशरूत होती है। जब आप बात करने बैठते हैं तो फिर हर मामले पे बात हो सकती है। जिस मुद्दे को भी आप चाहें सामने रखें और उसका हल जो है वो निकालें। तो डॉक्टर साहब, बात तो हमेशा जब भी हुई है, जब भी होनी है, इसी तरह से होनी है। नेगोशिएटिंग टेबल आपको सेटअप करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, और बगैर शर्त के वहाँ पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोबारा उसमें इमरान खान का जो बयानिया है जो अभी भी रेजोनेट कर रहा है वो सामने आ जाता है। वो कहता है जी कि इनसे तो हमने बात करनी ही नहीं है। तो जब आप हमारे प्रोग्राम पे कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, तो ज़रा वजाहत हो जाए कि वो गैर मशरूत तौर पर टेबल है या आपने अपनी हुकूमत बनवा के मैंडेट वापस लेकर इमरान खान को जेल से वापस लाकर फिर बात करनी? देखें, अभी जो कुछ हुआ और फॉर्म 47 के ज़रिए जिस बड़े लेवल पे सीटें छीनी गई, बच्चा बच्चा जानता है, आप सब जानते हैं। और ख़ान साहब के पास जब मैं जेल गया था तो उन्होंने ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन की जो बात की थी वो इसी पैराए में बात की थी कि पहले इन चीज़ों का नतारा होना चाहिए। और ठीक है, उसके कुछ TORs भी बन सकते हैं, उसका एक एजेंडा भी तय किया जा सकता है, लेकिन जो इतना बड़ा डाका हमारे मैंडेट में डाला गया उसका कोई ना कोई तो रेमेडी मिलनी चाहिए। किसी सूरत हमें तो हर तरफ से
दीवार के साथ तो लगाया डॉक्टर साहब हुआ क्या है, उस रेमेडी दीवार होगी? एक आध के रेमेडी बाद बता भी दें, अल्लाह के- स्टार्टिंग पॉइंट के लिए रेमेडी क्या है, चले बता दें। क्या रेमेडी हो, स्टार्ट किस तरह? सर देखें, सर देखें, क्या इखलाकी जवाब बनता था कि जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आपकी ये जो SIC है इसने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपको हम सीटें नहीं देते, जबकि इसकी मिसाल मौजूद है बलूचिस्तान KPK की बाप पार्टी की, और मिसालें मौजूद है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बैलेट पेपर पे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड, लेकिन ये आपका इशू इलेक्शन कमीशन के साथ है डॉक्टर साहब, ये इनके साथ नहीं है। सर सुने ना, इलेक्शन नहीं, मैं जो अगली बात करना चाह रहा हूँ, और अभी फैसला नहीं हुआ था तो फिर 10 या 15 दिन पहले ही ये तमाम जमातें जो अपने आप को बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स कहती हैं, ये अपनी अपनी लिस्टें लेकर पहुंच गए। यार ठीक है, हमें नहीं मिलता, कुछ इखलाकियात का मुजाहरा था, एक 4, 6, 8, 10, 20 सीटें लेने से कौन सा तूफान आ जाना था। आप उसको कहते हैं हमारा भी ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि हमारी 94 सीटों के अगेंस्ट वो सीटें हैं जो आए दिन असेंबली में ये हल्फ उठा रहे हैं। कुछ इखलाकियात भी होती है ना, कुछ चीज़ें, कुछ जेस्चर दिखाना भी पड़ता है। ठीक है, कल हुकूमत ने एक जेस्चर दिखाया कि ECL से हमारी कैबिनेट के मिनिस्टरों के नाम निकाले नैब की रिकमेंडेशन पे, उसमें से भी 80-85% वो मिनिस्टर थे जो पहले छोड़ गए थे। अच्छी बात है, मैंने आपसे पहले भी एक टॉक शो में बात की है, और कल आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी हमने एक माहौल बनाया कि पार्लियामेंट आगे चले, हम अपना आईनी कानूनी हक एहतजाज का इस्तेमाल तो करें। अगर मैं समझ पाया, क्योंकि मैं जरा बात को आगे ले जाना, तो अगर मैं समझ पाया तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो सीटों वाला मामला है अगर वो तय हो जाए तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। सर जी सीटों वाला मामला तय हो जाए, हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के जो यार्ड स्टिक दी, एक पुल सरात दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, 2 महीने हो गए हैं सर, तलत साहब हमारा केस वहाँ पड़ा हुआ है, एक दिन उन्होंने खोल कर भी नहीं देखा कि आपने इलेक्शन कराया था वो ठीक है या नहीं है, और ज़िमनी इलेक्शन भी हमें मजबूरन घोड़े के निशान पे लड़ना पड़ा। तो ये देखे ना, कोई कुछ तो कोई कहीं से तो कोई, जिसको कहते हैं ना कि आप कोई आइन और कानून को देख लें, किसी इखलाकियात, राना साहब का रिस्पांस लेते हैं। राना साहब, तवक्कुआत है, वो क्या करें हम, तवक्कुआत है, उसके अंदर बहुत सारे इदारे फिर मज़ामत ना करें, एहतजाज ना करें, तो हम कहाँ जाएं फिर? तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर नैब भी इन्वॉल्व है। तो ये राना साहब सारी गल्लां तुसी करनी है थोड़ी जमात ने, और उसके बेनिफिशियरी कौन है? नहीं देखें, इनको हुकूमत देखें, इलेक्शन कमीशन के साथ अगर इनका मामला है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, और उनका चुनाव भी हमने इन्हीं के जो है वो सिलेक्शन के ऊपर हमने हामी भरी थी और हमने इंडोर्स किया था। तो उनसे इनको जो है वो मुतालबा रिव्यू पिटीशन वहाँ पे दायर करनी चाहिए। लेकिन अब तो सीटों वाले मामले पे हाई कोर्ट का इन्होंने जो है वो लार्जर बेंच का फ़ैसला ले लिया है। अब तो वो फ़ैसला मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के रास्ते में भी हायल होगा। अब इनको सुप्रीम कोर्ट से जाके ही वो रिलीफ जो है या वो फ़ैसला जो है उसको बेहतर करवाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के लिए तो बैठना है। यही तो वो मसला है जिसके लिए सियासी जमातों को गुफ्तगू करनी चाहिए, और पूरी दुनिया में ऐसे होता है, सारी जमहूरियतों में ऐसे होता है। किसी जमहूरियत में ऐसे नहीं होता कि हिज़्ब इख्तिलाफ ये कहे या हिज़्ब इक़्तिदार ये कहे कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये भी कभी किसी पार्लिमानी जमहूरियत में कभी दुनिया में हुआ है? जो इन्होंने यहाँ पे जो है वो पिछले 6 साल में करके दिखाया है। जब तक ये रवैया जो है ये नहीं छोड़ा जाएगा उस वक्त तक तो फिर यही है कि जिस तरह से डोगर साहब फरमा रहे हैं, अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह से कहानी बयान करके मैं भी यही कहूँगा कि जनाब आप सिस्टम में मौजूद हैं, आपने पार्लियामेंट में या तो फिर बाइकआउट कर देते ना। आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वहाँ से मुराद भी ले रहे हैं, वहाँ से जो है वो स्टेटस भी इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर इसी सिस्टम में लिखा है
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, वहाँ पे जाएं, जाके अपनी पिटीशंस करें। वो जो फैसला होगा वो बिल्कुल हम भी तस्लीम करने पे मजबूर होंगे, आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा। फिर ठीक है, सिस्टम के मुताबिक जिस तरह से बात चलती है उसको चलाएं। और एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज विदाउट वायलेंस, जो आइन और कानून में आपका हक है वो आप बिल्कुल करें, वो किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इससे अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो उसके जो है वो कंसिक्वेंसेस होंगे, जिस तरह से 9 मई के हैं। बिल्कुल आखिर में डॉक्टर साहब, योर रिस्पॉन्स। देखिए जी, यहाँ तो एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा ना। पुलिस रातों रात छापे मारती है, उसी तरह स्पेशल ब्रांच की लिस्टें निकालते हैं, वही खौफ व हरास का माहौल है, कहने को जमहूरियत है। तो लेकिन हम इस अपनी मज़ाहमत को, अपने इस एहतजाज को, अपने इस मुतालबे को दोहराते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है कि 24 करोड़ आवाम के दिलों के अंदर इमरान खान बसता है। बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। आज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जहां भी इलेक्शन, गुजारिश कर दूं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन गुजारिश कर दूं, जीतेगा इमरान खान। ठीक है, तो अगर आपका मफरूजा ये है, राणा साहब ने की बहुत एहतराम के साथ, जी बहुत एहतराम के साथ इलेक्शन, जो जितना मुतनाज़ा ये इलेक्शन कमिश्नर साहब बन गए हैं और जितना मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन इन्होंने कराया है, आखिर एक दिन इन्होंने चला जाना है। लेकिन तारीख़ मौरख हमेशा इनका नाम एक स्याह नाम से लिखेगा कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक आइनी इदारे की धज्जियाँ बखेर दी और किसी एक जगह पर भी उन्होंने कोई आइन और कानून का इस्तेमाल नहीं किया। जो जिस तरह से उनको हुक्म आया उन्होंने मन तो डॉक्टर साहब इधर तो बात फिर खत्म हो गई ना, क्या इलेक्शन कमीशन। फिर ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप तारीख लिखवाने पे आए हैं ना, तो ठीक है, मौरख जो है वो लिखेगा 8 फरवरी 2024 की तारीख, उसके साथ साथ वो 25 जुलाई 2018 की भी तारीख लिखेगा। तारीख में जो है वो सब कुछ लिखा जाएगा। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि 4.25 साल की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट से क्या करवाया जाता रहा, एजेंसी से क्या करवाया जाता रहा, किस तरह से मैनेज लेजिस्लेशन हुई, किस तरह से मैनेज जो है वो पार्लियामेंट को चलाया गया, ये मौरख सारा कुछ ही लिखेगा। तो ठीक है, उसमें फिर जिसका जो लिखा जाएगा वो फिर क़यामत के दिन सारे आप भी पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, बट आई हैव टू लीव इट देयर, सेगमेंट टाइम इज़ ओवर। डॉक्टर साहब और राना साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम इसके बाद चलेंगे इस्लामाबाद की मुत्तहिदा कोर्ट की तरफ। अदालत के अंदर मामलात अब मौजूद हैं। जो 6 जज साहिबान का ख़त है उससे जो शाखें फूट रही हैं अब आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना एक इजलास तलब किया, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने चेयर किया। उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। उससे पहले खबरें ये बनी कि अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की, ये उन्होंने एलामिया में नहीं कहा, लेकिन खबरें इस किस्म की हैं, तो फिर इस मरतबा मुतफ़िका और मुतहिदा किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। हमारे पास अब्दुल करीम सदीकी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, व्लॉगर, जी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। साका बशीर साहब, सहाफ़ी 92 न्यूज़, इन्होंने ये दोनों खबरें भी दी हमें ट्वीट के ज़रिए, और दूसरे सहाफ़ियों ने भी दी, आपका भी शुक्रिया। शहजाद अली सहाफ़ी, नुमाइंदा समा न्यूज़, कोर्ट्स को कवर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्टिंग विद शहजाद, ये कितना अहम है आज का जो इजलास है इकट्ठा, और उसके ऊपर जब ये एलामिया है? देखिए तलत साहब, आज का इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि जो ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि इससे कबल वो 2 दफ़ा जो है वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें अप्रोच कर चुके हैं, और उन्हें जो मुदाखलत हो रही है जजेस के काम में और अदलिया के अमूर में, उस हवाले से उन्होंने उनसे नोटिस लेने या कोई इजलास तलब करने के हवाले से कहा। लेकिन वहाँ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इंप्रेशन मिल रहा था कि जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़रा कॉर्नर कर रहे हैं।
लेकिन अब आज इस वजह से ये तो मामला तय हो गया। आज का इजलास जो है वो इस हवाले से भी अहम है कि आज जो प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहिए उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी खुशगवार माहौल में आज का इजलास मुनक्कद हुआ और इसमें ये चीज़ सामने आई है कि मुतफ़िका तौर पर आइंदा अगर कोई ऐसी मुदाखलत होगी तो उस पर जो है वो इदरजाती जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आज इन जजेस में जो है वो जो तजवीज़ जो है वो ड्राफ्ट की जा रही हैं और आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 29 अप्रैल को जो लार्जर बेंच के सामने ये केस जाना है उसमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अगर आप ये परेशान हो रहे हो कि मैं क्यों खामखा मुस्कुरा कर रहा हूँ, ये मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, तो अमूमन नाज़रीन खबर बनती होती है नाखुशगवार माहौल की, कि अगर नाखुशगवार माहौल हो तो वो खबर है। खुशगवार माहौल की तो साकिब साहब खबर हमने पहली मरतबा सुनी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि खुशगवारियत जो है अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो खुशगवार माहौल में हुआ ये इजलास नहीं, खुशगवार होना ब्रेकिंग नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वरना अमूमन होता है कि ना खुशगवार हो तो फिर खबर बनती है। असल में ये किस्सा सारा शुरू ही 6 जजेस के खत से हुआ था। तो वो हाई कोर्ट के अगर 8 जज हैं तो 8 में से 6 ने तो खत लिखा हुआ था, तो इसलिए उस तनाजुर में ये खुशगवार होना जो है वो खबर है कि खुशगवार माहौल में। लेकिन बाकी जिन जजेस का जिक्र किया चीफ जस्टिस समेत, उनके बारे में लग रहा था कि जिस तरह तो बल्कि सोच रहे थे कि खत के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रेफरेंस बनाने का माहौल बनाया जाए, तो वो भी मौजूद थे। मेरा ख्याल ये है कि जो 6 जजेस ने खत लिखा था उन्होंने ओपिनियन ही मांगी थी। मेरा तो पहले दिन से यही मौकफ है, जो उससे तासुर मिल रहा था वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस के इंसाफ नहीं मांगा, ओपिनियन मांगी। नहीं, उन्होंने ओपिनियन इसलिए से मांगा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगा, जिस तरह एक बंद गली में उन्होंने कहा हम पहुंच चुके हैं, तो उस बंद गली से कैसे निकलना है आप या तो कोई मैकेनिज्म बता दें कि कैसे करना है। आज के इजलास से सर्च लाइट निकली है बंद गली के अंदर से, कुछ बिल्कुल सर्च लाइट निकली है। और आइंदा के लिए जो इंटरनली, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़ तो देगी लेकिन बाउंड नहीं है कि वो किसी मामले से इनको रोक रहे हैं। इंटरनली जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि आज के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर उस पे यार ये जजों की मीटिंग के ज़राए कौन से होंगे वैसे? नहीं वैसे में जज ही होगा ना। नहीं, जज नहीं, कोई भी हो सकता है। कोई कौन हो सकता है? नहीं, मतलब ये कोई भी हो सकता है। मैं वैसे आपसे पूछना नहीं चाह रहा, मैं तो अपने ज़राए को बहुत ज़राए तो प्रोटेक्ट करता हूं। असल मसला ये है कि हम हाई कोर्ट या कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम ही फिर वो। एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस। तो ये बताइएगा कि ये यकदम कुछ शमा रोशन हो गई या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसके अंदर ये बार बार कहा गया था कि आपके पास पावर मौजूद है, सुओ मोटो की आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, हम आपके इख्तियारात को आपके बिहाफ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भैया अपना काम खुद कीजिए। तो खत लिखने से पहले भी तो मुतहद हो सकते थे कि नहीं? बिल्कुल। देखें, पहले जो फुल कोर्ट मीटिंग की हम देखें तो फुल कोर्ट जो है वो इस बात पे मेजॉरिटी थी कि ये मामला जो है कमीशन बना के और उसके जरिए इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो मेजॉरिटी इज़ देयर। ठीक, अब उसके बाद अतर मिनल्ला साहब का नोट जो है उसके अंदर उन्होंने अपना जो जहन है ये वो माइंड डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सवाल पैदा हो गया, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने पूरा वो जो है कंसिस्टेंट, बिल्कुल वो वही है जो अगर आपको याद हो जिस दिन हेयरिंग हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा कि इस तरह से जो है वो तमाम चीफ जस्टिस और एक हमें बनाना चाहिए, तो उस पर बात आई थी कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो आइन के आर्टिकल 202, 203 के तहत इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। ठीक, तो लिहाजा वही व्यू जो है वो जाइए जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिया, तो लगता है ऐसा है कि मेजॉरिटी व्यू शायद वही आएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाजे है। लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं सकता ये पहले तो, क्यों नहीं हो सकता था? ये 8 जज साहबान अगर पहले बैठ जाते, जब पहली मरतबा इंटरफेरेंस हुई थी तो उस वक्त कितना अच्छा माहौल बनता है। ये जो फुल कोर्ट की मीटिंग है ये तकरीबन 1 साल या 1.25 साल के बाद हुई हाई कोर्ट में। ये अगर 10 मई 2023 के लेटर के बाद बुला ली जाती तो हो सकता है सिचुएशन जो है आज मुख्तलिफ होती। अच्छा, तो इसमें जो है तो इसका मतलब ये है कि मामला जो था वो सिर्फ इस हद तक था कि फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही थी। ठीक है, तो क्या ग्रीवियंस जो था वो खत्म हो गया ना? अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद अगर ये मामला हल हो सकता था, अब उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि एक इंस्पेक्शन जज जो हैं उन्होंने साइफर केस की सज़ा देने वाले जज साहब जो हैं उनके खिलाफ शिकायत की कि उनको रिमूव किया जाए। ठीक, तो अल्टीमेट क्या आ गया? और उसके पीछे एक बड़ी रीजन मतलब उसके पीछे फिर आप पॉलिटिकल जो है ठीक है, उसमें जजमेंट्स थी मौजूद थी, लेकिन जब ये हो रहा था तो उस वक्त भी इंस्पेक्शन जज साहब वहीं मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त क्या कोई एक्शन दिया था?
तो क्या ये हम ये सारी सूरत हाल समझें कि साइफर केस के किसी अंदर रोशनी नजर आ जाती है, आप उस पर भी एतराज कर रहे हो? नहीं, मुझे देर से उनको रोशनी नजर आई तो आ तो गई। नहीं, देखिए, बात ये है कि ये बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी वजह है, तो वो हमें वजह बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ। बड़ी वजह ये है, मैं कंप्लीट करूँ फिर उसके बाद। आप जो है हमें एक चीज तो पता लगी कि लोअर जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, और यहाँ से बहुत सारी कहानियां अब निकलना शुरू हो गई। पहले ये कहानी मर्डर ट्रायल्स के अंदर क्या हो रहा था, को क्यों रिमूव किया, इंस्पेक्शन जजेस की क्या जरूरत थी, और फिर उसके बाद क्या कुछ हो रहा था। पहले व्यूअर को पता है कि सजा किसको दी थी उन्होंने, हसनात साहब ने, जिनको रिमूव किया गया। एक तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में सजा दी, ठीक है, इस पे नहीं हटाया गया। ये बड़ी क्लैरिटी है। वैसे मैंने ये कहा भी नहीं है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अच्छा, इसमें हुआ ये था कि तकरीबन 6 फरवरी को यहाँ एक मकामी लीडर हैं पीटीआई के, उनकी जमानतें लगी हुई थी 6-7। तो हुआ कुछ यूँ था कि वो आए, जज साहब के पास पेश हुए, बेल बिफोर अरेस्ट थी, हाजिरी लगी, जज साहब ने कहा आपकी जो है वो अर्जेंट कर दी है, नेक्स्ट डेट तो तोसी कर दी गई। उनमें से तकरीबन एक जो बेल थी वो उन्होंने, जब वो जा चुके, फिर कॉल की, कहा किधर है, नहीं आया, उन्होंने अदम पैरवी खारिज कर दी। अब ये चीज़ हाई कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने ये बयान दिया कि हाँ बिल्कुल, वो जो जज साहब ने एक दफ़ा तारीख दे दी थी मुलजम को, मुलजम घर पहुंच चुका था और इन्होंने दोबारा केस कॉल करवाया और वो मौजूद नहीं था, तो उसकी गैर मौजूदगी में उनकी जमानत खारिज कर दी, उसके पीछे जो पुलिस लग गई। कितना तो ये जो कंडक्ट मयार है, ये जो तो यहाँ पे भी पीटीआई के रहनुमा थे। एक बंदे के राइट्स आप जो है वो एक वायलेट करें, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक इलेक्शन, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई गिरफ्तारी के लिए। तो आप पॉइंट रेज कर रहे थे फरवरी की मीटिंग में, जी बताइए। मतलब पीटीआई के जो मतलब जरा सुनिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उन्होंने इससे पहले एक 10 मई को और दूसरा 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें इस हवाले से जो है अप्रोच किया और उन्हें बताया कि उनके ऊपर दबाव आ रहा है मुख्तलिफ नौयत के। एक वो बड़ी एक जज साहब के जो कुछ रिलेटिव्स हैं उन्हें मतलब शायद अरेस्ट किया, लिखा भी है। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि एक जज साहब के मास्टर रूम में जो कैमरे लग गए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो इस हवाले से जो है वो इस इशू को जो मुदाखलत वाला था उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, तो उसका क्या अंजाम हुआ। तो इसलिए फिर उन्होंने जब यहाँ से कोई रिस्पांस हाई कोर्ट से नहीं मिला तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खत के जरिए जो है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा इस वजह से कि हमारी अपनी अदालत के अंदर से कोई ज्यादा उनको तहरीक नजर नहीं आई, लेकिन अब तो चूंकि अदालत अपनी मुतहर्रक हो गई है, मुतहिद हो गई है, मुतफिका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो इनका नुक्ता बड़ा वैलिड है, तो खत को तो फिर आपने एड्रेस कर दिया ना। आई एम लिविंग यू विद दिस थॉट। मैं अगर ब्रेक में जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आप से जवाब लेते हैं कि जिस कोर्ट की तरफ से खत सामने आया था, जब उस कोर्ट ने उन तमाम मामलात का अज खुद ही नोटिस ले लिया है, अज खुद नोटिस कानूनी तौर पर नहीं, इत्तफाकी और मुतफिका तौर पर, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? ब्रेक के बाद। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई अब इंटरफेरेंस हुई तो उसके ऊपर एक मुतफिका और मुतहिदा जवाब आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अंदिया आया है, उनका एलामिया भी आया है। तो वो सवाल अपनी जगह पर बाकी है कि जिस मुद्दे के लिए ये ख़त तहरीर किया गया, जिन मामलात को टेकअप किया गया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब मुतफिका मुतहिदा हाई कोर्ट हमें नज़र आ रही है, इसके पास क्या इख्तियारात में कोई कमी है? इन मामलात के ऊपर वो खुद तलबी क्या नहीं कर सकती? क्या वो DGISI को नहीं बुला सकती? क्या वो DGMI को नहीं बुला सकती? जिन लोगों ने कंटेम्प्ट की है क्या उनको नहीं बुला सकती? अब तो पावर है ना उनके पास, इत्तेहाद भी है, बिल्कुल इख्तियार है, बिल्कुल पावर है। कोई नया आइन, उनको कोई कानून नया नहीं बनाना पड़ेगा, इख्तियारात नहीं देने पड़ेंगे कोई नए, वही सारा कुछ इस्तेमाल हो। पहले भी था, मसला ये है, पहले भी था, लेकिन 10 मई 2023 को जब 6 जजेस खत लिख रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, फिर उस वक्त वो चीजें इनिशिएट उनकी तरफ से होनी चाहिए। जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट में किसी भी जज ने अपने चीफ जस्टिस को नोट लिखना होता है, उसने फिर आगे बेंच बनाना है और उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीड होनी है। एक बात। दूसरी बात, जो नाम आपने लिए, मुझे कयूम सिद्दीकी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा भी 5-7 साल का कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा है। मुझे सर इतना सिर्फ बता दें, मुझे इतना बता दें, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में कोई आइडियल सिचुएशन बता दें। हमने देखा है कि सेक्रेटरी दाखिला को भी कंटेम्प्ट हुई है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा है कंटेम्प्टें हुई हैं, उनको घर भी भेजा गया है। तो कोई सिचुएशन बता दें कि ऐसी सिचुएशन क्या पहले थी? अगर नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर मामूली सूरत हाल और गैर मामूली जज्बा ईमानी से सरशार है, तभी तो खत भी तो नहीं लिखा गया ना पहले।
नहीं, खत लिखे गए नहीं, इंटरनली। इंटरनली इस तरह का खत लिखा, ये इंटरनली खतूत जजेस जो है 10 मई को इस तरह का नहीं लिखा गया। और एक क्रेडिट इन 6 जजेस को आप देना जरूरी है, मेरे लिए क्यों दे रहे हैं? मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि 10 मई को उन्होंने एक खत लिखा 2023 में, फिर 12 फरवरी 2024 में खत लिखा, फिर 25 मार्च एक खत लिखा। उन्होंने कहीं किसी जगह लीक नहीं किया, मीडिया का कंधा इस्तेमाल नहीं किया। ये हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया का कंधा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आखिर में ये खत जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से जाते कहीं से मतलब ये लीक हुए। अब किसने किया है ये अपने 4 जून को दोबारा मेरे प्रोग्राम में सुनिएगा, फिर देखिएगा कि इसका तजाद क्या है। कम बैक इनटू दिस, क्या ये पावर्स आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल, देखें हाई कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या पावर्स देता है, तो क्या उन जज साहबान का जज रहना बनता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी बात यह है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स नजर आती है, जुडिशियल पॉलिटिक्स हो, ग्रीवियंसेस हो, क्योंकि यस जस्टिस मोहसिन कैनी के हवाले से रेफरेंस शिकायत आई थी, फैक्ट है। अच्छा, उस हवाले से क्या होता है क्या नहीं होता, जुडिशियल काउंसिल ने क्या किया क्या नहीं किया वो अभी तक इन डार्क है। लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ हो रहा था तो वो भी था। फिर ये पिछले दौर में हो चुका था जो कि माजी में रिजॉल्व हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ कि वही जो है अब जज बशीर जो है, मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त जब इनको एक्सटेंशन दी गई, इतने खराब जज थे। ठीक है, वही ना, मैं एक बात जिस वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी जो एक्सटेंशन दी है वो उन्होंने भुगता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मशवरे के बगैर या उसकी मंजूरी के बगैर दी जा सकती है। 2018 में जब एक्सटेंशन हुई उस पर अनवर कासी जो है वो जज थे। 2021 में ये थे। अच्छा, एक चीज मसला ये नहीं है, एक जो चीज मसला ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है वो मिड जून में आती है। 10 मई 2023 को वो लेटर लिख चुके थे, 20 मई को वो चीफ जस्टिस से मिल चुके थे। ग्रीवियंस है, तो ये आप कनेक्ट करें डॉट्स के, ये जो कंप्लेंट्स आ रही है मैं तो डॉट्स से कनेक्ट करता हूं। मैं तो सीधा सिंपल सी बात थी। देखें क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके अंदर से कहा गया कि हाई कोर्ट्स और फेडरल गवर्नमेंट और बार एसोसिएशन जो हैं वो इस हवाले को कैसे किया जा सकता है रिजॉल्व, अपनी तजावीज़ दें। मेरी इतलात के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट तो कोई रिप्लाई जो है इसमें सबमिट नहीं कर रही है। लेकिन यही काम जो है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो फिर आप बैठे, ट्रिगर किया, ठीक है, ट्रिगर किया उसने। अच्छा, उसके बाद बैठ गए हैं, अब ये हो गया, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या होगा? मेरे ख्याल में वो करना कानून, अगर थोड़ी सी तज्जिए मुझे इजाजत दे दें दो लफ्जों में, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा इशरात के पास भी, कि वो एक बार सेट कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, ये इत्तेहाद है। अब वो तजावीज़ भी कोर्ट की तरफ भिजवाएंगे और वो एक बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसा ही मुतहदा किस्म का और मुतफ़क्का किस्म का एक रिस्पांस आना चाहिए, मेरा ख्याल ये। लेकिन शहजाद ज़रा इसके ऊपर वापस आए, सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी वो एक मुख्तलिफ हाई कोर्ट होगी हमारे ख्याल के मुताबिक, और ये मुस्तकबिल की इंटरफेरेंस की क्यों बात कर रहे हैं? जो माजी में हो चुका उसका भी इनको अहाता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो 3 वाक़यात का क्या होगा, वो वही तो उनसे पूछ रहा हूँ ना, योर टेक। तलत साहब देखिए सुबह क्या होगा, क्योंकि आज जो मैसेज कन्वे करवाया गया थ्रू मतलब प्रेस रिलीज PR के, अब मुतफ़क़ा तौर पर आइंदा के बाद जो है मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। लेकिन माजी के जो वाक़यात हुए हैं उनका क्या होगा, इस हवाले से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस हवाले से कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। कंसिडरिंग के कोर्ट्स का मिजाज तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को भी वो टेकअप कर रहे हैं। ये तो इतना पुराना मामला नहीं है, टेकअप करना चाहिए। सिद्दीकी का केस अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, वो भी देख लें, ठीक है। और अब कल से क्या होगा, इसके अलावा देखें कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ उसके बाद एक वो रेशमा वाले खत भी आए हैं, वो तमाम हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लोअर हाई कोर्ट क्या बना है? बल्कि रेशमा के खत के साथ साथ मैं बात करूंगा, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनके खिलाफ सरेआम सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन उनके खिलाफ सोशल मीडिया लॉन्च है, और खासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स उनकी फैमिली के, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस 4 दिन बाद लगने लगा है और उससे पहले एक हाई कोर्ट के जज के हवाले से आप इख्तिलाफ राय कार्ड है उनके पास, मतलब इख्तिलाफ राय आप कर सकते हैं किसी जज उसके हवाले से। अब जितनी चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं, कार्ड नहीं है क्या उनके पास? वो जो नेशनलिटी वगैरह की बात हो रही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ग्रीन कार्ड है कि नहीं है? नेशनलिटी मतलब उनके रेजिडेंसी उनके पास, उसको क्या कहते हैं?
मतलब वो ही ना रेजिडेंसी, जिस तरह दूसरे कहते हैं कहा जा रहा है कि डुअल वो नेशनैलिटी है, कहते हैं क्या टेक्निकल जुबान ग्रीन कार्ड ही कहते हैं। नहीं वो ग्रीन कार्ड ही कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी फैमिली के जितने डॉक्यूमेंट्स डाले गए That's very इन पर bad. एक्सेस किसकी है? एब्सोल्युटली कंडेमेबल, और बिल्कुल इन तमाम वेबसाइट्स का बाकायदा तज्जिया होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इतने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मज़ार, विल दे टेक दीज इश्यूज अप नाउ? उन्होंने कहा कि विल दे डू इट नाउ? उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का अब ये हो रही है इंटरफेरेंस, सपोज एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, तो ये इनको टेक ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे? असल में आज जो तकरीबन 2.5 घंटे का वहाँ पे हुआ है, फुल कोर्ट हुआ है, जो खबरें आई हैं हो सकता है वो 1 घंटे की हो, अब बाकी 1.5 घंटे में यही बात हुई हो कि बाकी इश्यूज को भी हमने टेकअप करना है जो पास्ट में, और सिर्फ मामला कैसे देखना है। बाबर सत्तार साहब का नहीं है, शौकत सिद्दीकी का केस भी इसी अच्छा, कोर्ट शौकत के अंदर- सिद्दीकी के केस में एक बात मैं करना चाहूंगा। शौकत सिद्दीकी के केस में भी जो असल इश्यूज था उसको साइड पे कर दिया गया, ये हमें मानना पड़ेगा। वो क्या था? वो असल इशू जो था, शौकत सिद्दीकी जो है वो कहते हैं उन्होंने जो स्पीच की थी उसके मतलब वो जो अपना क्लेम करते हैं उनके क्लेम को कम से कम कहीं किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाता ना। ये तो ठीक है कि उनका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां से उनको फारिग किया गया था, क्या अब उस केस को खुद नहीं टेकअप कर सकती? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे कर सकती है? क्यों ये नहीं तो कर सकती? जज को फारिग किया गया है। नहीं, वो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से सेटल हो गया। दोबारा तो अगर आ जाए जी, नहीं दोबारा तो नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट से एक मामला सेटल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, रिकमेंड कर सकते हैं, देखना चाहिए था। रिकमेंडेशन दी, वो लेटर में उन्होंने लिखा हुआ कि आप इसको टेकअप करें क्योंकि बाकी मामला जो रह गए। सो टुमारो विल देयर बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अल्लाह करे, तवक्को करता हूँ कि भी एक मुख्तलिफ हाई कोर्ट हो, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से हो रही, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतनी आसानी से इस खुशगवार माहौल के बाद सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक, चीज़ें मेरा ख्याल आगे बढ़ेंगी। नहीं, ये आपने एम्बिगुअस आगे तो चीजें आगे ही बढ़ती हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि और थोड़े से इख्तलाफात शायद और भी आएंगे सामने। आपने कह दिया कि पहले 1 घंटे की रिपोर्टिंग ये है कि खुशगवार माहौल था, लेकिन 1.5 घंटे के बाद नहीं खुशगवार माहौल की मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो माजी में जो वाकयात हो सके उनका क्या करना है। असल में आज की जो फुल कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रपोजल भेजनी थी, अब प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर के लिए मांगी है। मतलब लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है तो वो फ्यूचर के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर इस किस्म का मामला हो तो यहाँ पे भी, या सिंध हाई कोर्ट, पेशावर। लेकिन माजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे वाकयात हों या बड़े वाकयात हों। सो कल हम देखेंगे कि अब जज साहबान के जो बाहमी इत्तफाक है वो कितनी देर कायम रहता है, किन किन मामलात के ऊपर कायम रहता है, और उस इत्तफाक का इंसाफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा। और मुकदमा जारी है। मेरे ख्याल में बाबर सत्तार के केस का जो जिक्र किया गया जस्टिस साहब के, वो एक टेस्ट केस होगा कि क्या कोर्ट अपने एक जज के बारे में ऐसी कैंपेन अगर चल रही है उसको वो टेक अप और टेक ऑन करती है या नहीं करती है। अगर नहीं किया तो फिर ये एक प्रेस रिलीज होगी, अगर कर दिया तो ये एक रेवोल्यूशनरी किस्म का दिन है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।